क्या आप दरोगा भर्ती 2020 पास करना चाहते हैं? तो यकीन मानिए अगले 20 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल मिश्रा। स्वागत करता हूं आज आपका फिर से आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा 2020 के बारे में, यूपीएसआई 2020 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। 2016 का क्या विवाद है वो बात करेंगे, कैसे मैंने 2016 की परीक्षा पास की थी वो बात करेंगे, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो बात करेंगे, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो बात करेंगे, और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी वो बात करेंगे, और कौन सी रणनीति आपको अपनानी चाहिए उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2016 के बारे में। दोस्तों, 3200 के आसपास पद 2016 में राज्य सरकार के द्वारा निकाले गए, जो परीक्षा अभी 2018 में हुई आके। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक डिस्प्यूट था वो आपको पहले पता होना चाहिए। क्या था? इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात की गई थी। पहले नोटिफिकेशन में कहा गया कि हर एक सब्जेक्ट में 50% आपको क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपके फेल कर दिया जाएगा, चाहे दूसरे सब्जेक्ट में आपके नंबर कितने भी हों। तो यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका पहले तो मार्क्स 50% से किसी सब्जेक्ट में कम था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका मार्क्स बढ़ गया। और बहुत सारे ऐसे थे जिनका नॉर्मलाइजेशन से पहले तो 50% था, लेकिन उसके बाद उनके सब्जेक्ट में 50% से कम हो गए। ठीक है। और 3200 के आसपास ये पद थे और तकरीबन 5 से 6000 बच्चे फिजिकल तक पास कर गए। अब क्या हुआ, जो बच्चे फिजिकल पास कर गए उन्हें ये लगा कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में 50% है, तभी सरकार ने हमें बुलाया है और हमारी ये फिजिकल जो जांच थी वो कंप्लीट कराई। दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे 3200 लोगों को दे दिया गया और वो जो लोग बचे थे वो लोग चले गए सीधे सीधे कोर्ट में, और कोर्ट में कहा कि मेरे 50% होते हुए भी मुझे फेल कर दिया गया। तो इस मामले में ये जो वैकेंसी थी वो कोर्ट में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार ने तकरीबन 3223 या तकरीबन 3200 लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग पर बुला लिया और कहा कि ये मामला कोर्ट में है, वहाँ पे चल रहा है, लेकिन लोगों को अभी ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये मामला था 2016 का। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश परीक्षा 2020 के बारे में। जो वैकेंसी आने वाली हैं लगभग 5623 के आसपास वैकेंसी हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी नहीं आ पाई हैं। वो जल्दी लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा, उम्मीद करता हूँ जल्दी सरकार आपके सामने अनाउंस कर देगी। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले वैकेंसीज हैं 5623। इसका जो फॉर्म है वो तकरीबन हम लोग मान सकते हैं कि लॉकडाउन के तुरंत बाद आने चाहिए, जैसी संभावनाएं दिख रही हैं उसी हिसाब से। अगर लॉकडाउन के बाद यानी कि अगर जून जुलाई अगस्त तक फॉर्म आ जाते हैं तो हम मान सकते हैं कि इस प्रकार सरकार बहुत ही तेज़ काम कर रही है, तो तकरीबन अक्टूबर तक आपका रिटन एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। जब दोस्तों रिटन एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम मान सकते हैं कि फिजिकल पे आपको जो सरकार है वो तकरीबन मार्च तक बुला सकती है, और मोटा मोटी मान के चलिए कि मार्च तक आपका फिजिकल होने की संभावना बहुत ही प्रबल है। दोस्तों, एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 21 से 28 वर्ष तक की उम्र चाहिए होती है, और SC ST OBC को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि उनकी जो आयु होती है वो लगभग 33 वर्ष तक जो अंतिम आयु होती है वो मान्य होती है, यानी कि उन लोगों के लिए 21 से 33 वर्ष और जनरल के लिए 21 से 28 वर्ष। BSc मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc आपका होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ आपको 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, लेकिन जनरल के लिए 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो, और OBC SC ST के लिए 33 वर्ष का ये क्राइटेरिया बनाया गया। आगे बात करते हैं, इसमें कुछ शारीरिक मापदंड भी दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइट की। इसमें मिनिमम हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे ऐसे काफ़ी परिचित लोग हैं जो हाइट में थोड़े से पॉइंट कुछ इंचेस में कम थे, उन्हें निकाल दिया गया। मेरे एक मित्र हैं, उन्हें भी निकाल दिया गया था, काफ़ी बुरा था। तो यहाँ पे हाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लोग सुनते नहीं है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सख्ती होती है उस समय, और यहाँ पे 168 से आप थोड़ा बहुत कम होगा तो आपको निकाल ही दिया जाएगा, पॉइंट में भी होगा तो भी वहाँ पे निकाल ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, चेस्ट वगैरह का मापदंड देखेंगे तो 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 जो होगी वो आपकी नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर का वहाँ पे आपको फ्लाव चाहिए होगा। ठीक, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत पुशअप्स भी करते रहेंगे तो ईजिली हो जाता है, इसमें कोई नहीं है। वो लोग थोड़े से इस मामले में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने मापदंड पूरे करके चलिए। दोस्तों, फिर आपकी रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग में आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है तकरीबन 28 मिनट में, लेकिन आपको रनिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा बहुत रनिंग करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रनिंग में फेल हो गए हैं। बहुत ही बुरी चीज़ होती है कि जब आप सारे जितने भी चरण होते हैं सब पास कर जाएं और अंत में आके फेल हो जाएं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं आप 2 स्टार से वंचित हो जाते हैं। 2 स्टार एक बहुत ही अच्छी जॉब है, यकीन मानिए सामाजिक दृष्टि से आपका पद बहुत ही ऊंचा होता है। ठीक है, एक समाज में अलग ही इज्जत होती है कि दरोगा जी हैं ये। ठीक है, हर एक चीज़
बहुत ही अच्छी तरीके से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस दोस्तों मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ होंगे और इसका सिलेबस भी होगा वो भी आपको अपलोड किया जाएगा। मैं ही आपको जीएस का सेक्शन पढ़ाऊँगा और आपकी रणनीति भी बताने वाला हूँ। ये टोटल निःशुल्क होगा, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा। बस आप कमेंट करिए, शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आपको सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस इसमें 4 टॉपिक आते हैं, 160 क्वेश्चंस होते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीएस सेक्शन से होंगे और 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के सेक्शन से होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच क्वेश्चन जो होगा यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 नंबर का होता है। इस प्रकार मिला के हम बात कर सकते हैं कि 160 क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 400 नंबर के होते हैं। ठीक, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी संभवतः नहीं होगी। ठीक, इसमें बात करेंगे क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था 2016 के बारे में, तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ आपका जीएस में, हिंदी में अच्छा स्कोर रहा लेकिन रीजनिंग में 20 क्वेश्चन से आप कम कर पाए तो आपको फेल कर दिया जाएगा, भले ही आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो, भले ही आप मेरिट लिस्ट में आते हो। ठीक है, तो इसे क्वालिफाइंग नेचर कहते हैं, यानी 50% का इसमें क्वालिफाइंग नेचर लगाया गया था। लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चों की मांग की गई है कि ये क्वालिफाइंग नेचर को हटाकर 35% कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जब पहली बार 40 में से 20 क्वेश्चंस आपके सही होना हर एक सब्जेक्ट में अनिवार्य थे, अब ये क्राइटेरिया संभवतः जो है वो 35% कर दी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं 40 में से 14 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मिला के हम कह सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया, इसके क्वालिफाइंग नेचर में से बता दिया। इस बार 35% की डिमांड होनी है, यानी 40 में से आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि अगर आप 2020 परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो लगभग कितना स्कोर आपका रहे तो आप सेफ रहते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा, और जो कुछ सरल सब्जेक्ट हैं जैसा आपका रीजनिंग है, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ाएगा। यहाँ पे जीएस और रीजनिंग को हम लोग सिंपल सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा पेपर पिछले वर्ष से आ रहा है, यूपी SSSB वीडियो जैसे पेपर जो हुए थे, मंडी परिषद हुआ था, इसमें रीजनिंग जितनी टफ थी उस हिसाब से तो मान सकते हैं यूपी SI की रीजनिंग भी थोड़ी मॉडरेट लेवल की रहेगी। पिछले वर्ष की भांति यहाँ पे रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, मैथ थोड़ा सिंपल था, जीएस तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टफ था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा सा आप स्कोर ज़्यादा कर लीजिएगा, और बाकी हर एक सब्जेक्ट में लगभग आप जो क्वालिफाइंग नेचर है उसको तो आप आसानी से देख लीजिएगा, उसको प्राप्त कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका कितना भी अच्छा स्कोर होगा आप फेल हो जाएंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आप 270 से 280 नंबर के आसपास अगर आपका स्कोर रहता है, यानी कि 100 से 105 क्वेश्चन के आसपास अगर हम मान लें मोटा मोटी, अगर आप हैं 110 क्वेश्चन तक, तो आप ये मान लीजिए श्योर 100% आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं 2016 में मेरा क्या स्कोर था। तो मैं, जैसा आप सभी को पता होगा, मैं जीएस का टीचर हूँ, मेरा जीएस फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं जीएस ही पढ़ता हूँ, जीएस ही ज़्यादातर पढ़ाता हूँ। तो क्या है कि इसमें मेरा स्कोर ठीक ठाक था, तो मेरे जीएस में 35 क्वेश्चंस करेक्ट थे। देख लीजिएगा, जो 2016 में जो फॉर्म आए थे, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ, मेरा पहली बार एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया था, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, मेरे बहुत सारे दोस्तों का हो गया था। बाद में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, क्योंकि पहले जो पेपर होने वाला था मेरा नंबर नहीं आ पाया, तब तक वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बाद में मुझे मौका मिला तो वहाँ पे मेरा जीएस में 35 क्वेश्चंस करेक्ट थे, रीजनिंग में मेरे 26 क्वेश्चन करेक्ट थे, मैंने ज़्यादा कोई विशेष तैयारी नहीं करी थी। ठीक है, हिंदी में मेरे 27 क्वेश्चन ठीक थे और मैथ में मेरे सिर्फ 24 क्वेश्चन ठीक थे, यानी कि मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को छुआ था जो मुझे थोड़े बहुत आते थे, लेकिन मैं प्रश्न सारे ही लगभग सॉल्व करके आया था, और मोटा मोटी मिला के मेरे जीएस में सबसे ज़्यादा स्कोर रहा था। ठीक है, रीजनिंग में भी रहा था, हिंदी थोड़ी सी टफ मुझे लग रही थी तो मेरा थोड़ा सा कम स्कोर रहा। ठीक है, क्योंकि तब मैं पढ़ता भी नहीं था, बाकी मैंने बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की। अब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, अभी आपको थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत पढ़ाने की, और मैथ वगैरह मैं बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था, थोड़ा बहुत पहले का कभी पढ़ा था, यूपीएससी कर रहा था, तब वो CSAT वगैरह के लिए पढ़ा था, तो उसकी वजह से मेरे 24 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा स्कोर। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, जीएस इज़ द मेन सब्जेक्ट, जीएस एक मुख्य सब्जेक्ट होगा, जीएस में आप अच्छा खासा स्कोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जीएस में 14-15 क्वेश्चन तक आए थे, उनके 20 क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, और उनका मैथ रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर था, हिंदी में भी अच्छा स्कोर था, लेकिन फिर भी फेल कर गए। जीएस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे क्लास वाले हैं, एक बहुत ही भ्रांति फैला रखते हैं कि पूरा एग्ज़ाम जितना भी जीएस होता है उसमें सबसे ज़्यादा लॉ आता है। मैं यकीन मानिएगा 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा आएंगे तब
6 से 7 मान लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में 2 से 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, इतने में ही पूरा निबट जाता है। लॉ के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, मेरे पेपर में तो एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी पूरा यहाँ पे इतिहास, भूगोल, आपका राज्य व्यवस्था, आपकी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सेक्शन, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें भी याद रखिएगा, जब मेरा पेपर हुआ था तब इसमें सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट सेक्शन आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 4 कोर सब्जेक्ट पे ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, इतिहास पे, भूगोल पे, राज्य व्यवस्था पे, इकोनॉमी पे और विज्ञान वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा। इस सिलसिले में मैं जल्दी वीडियोज़ आपके लिए लाने लगूंगा। आप कुछ सारी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आप देख भी सकते हैं, जो मैं भूगोल पर मैं इसकी सीरीज़ आरंभ भी कर चुका हूँ। वो सीरीज़ अगर आप देखते रहेंगे तो यकीन मानिए GS में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर भी आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, लॉ की भी सीरीज़ में आपके सामने जल्दी पेश करूँगा, तब आप देखते रहेंगे। आगे बात करते हैं हिंदी की। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि हम लोग हिंदी पट्टी में रहने वाले लोग हैं। हिंदी हमारे लिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए। हिंदी क्या होता है, अक्सर हम लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हिंदी पढ़ते ही नहीं है। याद रखिएगा, हिंदी को भी 2 भागों में बांटी है। एक होती है परिभाषाओं वाला भाग, एक होता है आपका ऐसा भाग जो कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ता है। जैसे विलोम शब्द हो जाएंगे, आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, इस पर अलंकार हो जाएंगे, संधि हो जाएंगे, ये आपको बहुत सारे यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा। और यकीन मानिए हिंदी में कम से कम आपका, मेरा बहुत कम स्कोर था, आप कम से कम 35 से 36 तक पहुँचिएगा। मैं तो कहता हूँ 40 में 40 तक पहुँचिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे, अगर यहाँ पे आप बिल्कुल बॉर्डर पे भी रहेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सब में आपको पास होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं मैथ की। सारे लोग मैथ के पीछे भागते रहते हैं, इसमें अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और उसके बाद एडवांस पे भी ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक का जो पोर्शन होगा वो लगभग 60% होता है, 40% आपका एडवांस होता है, ठीक है। लेकिन आप बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे यहाँ, सर भी लाइव आने वाले हैं, प्रशांत सर, उनकी बुक्स भी आने वाली है, वो भी आपको पढ़ाने आएंगे UPSI के लिए, ठीक है। तो उनकी अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो यकीन मानिए उनके वीडियोज़ से ही आप UPSI की परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग दोस्तों आजकल यूपी में बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट आने लगी है, हम यूँ कह लें टफ आने लगी है। अब वो रीजनिंग छोटी मोटी नहीं रही है जिसमें आपको कुछ लाइंस दे दी जाती थी या कुछ चित्र बना दिए जाते थे और कहा दिया जाता कि इनमें विभिन्न को चुनिए। अब इस प्रकार से कुछ कूट वाले प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आने लगे हैं, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। छोटा मोटा मत पढ़िएगा, थोड़ा सा हाई लेवल रीजनिंग पढ़िएगा, तभी 40 में से आपके तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ मैं कुछ बुक्स लेके आया हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें। तो इन बुक्सों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यकीन मानिए ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। देखते हैं बुक्स। सबसे पहले हमने बात की है मैथ की, तो मैं अभी बता रहा था आपको, मैथ के लिए सबसे ज़्यादा लोग पीछे भागते रहते हैं। फिर भी हमारे चैनल पे प्रशांत सर पढ़ाने वाले हैं, उनकी वीडियोस जल्दी आना आरंभ हो जाएंगी। अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे, साथ ही साथ अगर उनकी बुक्स लगाएंगे तो UPSI में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फिर भी अगर आपकी और भी इच्छा है तो आप बहुत सारी बुक्स और भी मार्केट में वो खरीद सकते हैं, ठीक। अगली बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी पे चैनल के कुछ और सर पढ़ाने वाले हैं, मैं भी ट्राई करूँगा यहाँ पे। और आदित्य पब्लिकेशन अगर आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोर करेंगे। आगे देखते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग पे चैनल पे भी वीडियोस आएंगे, साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो लगाएंगे तो आप रीजनिंग में बहुत ही अच्छा खासा स्कोर करेंगे। बस इसे पर डे कम से कम 1 से 2 घंटे दीजिएगा, अभी से दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि फॉर्म नहीं आया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी से अगर ध्यान देंगे तो ये आपको जाके बेनिफिट देगा। आगे बात करते हैं हम लोग GS की। GS में दोस्तों मैं ही सेक्शन सारे पढ़ाने आऊँगा। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जम करने वाला हूँ, यहाँ पे आप मेरे नोट्स पढ़ लेंगे। साथ में अगर आपको बहुत सारी और भी बुक्स पढ़नी है तो आप परीक्षा वाणी की बुक्स फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। जब आप परीक्षा वाणी ख़त्म कर लें तब घटना चक्र में 1 लाइनर के जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें याद कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आप यहाँ पर अर्जित करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लॉ के बारे में मैंने लिख दिया है। लॉ के सिलसिले में वीडियोस बनाऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, छोटी सी है, वो पढ़ लेंगे। यहाँ पे IPC CRPC आपके सारे कवर हो जाएंगे, जितने भी अधिनियम हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, जितने भी एक्ट हैं वो भी आप सारे यहाँ से पढ़ लेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। ज़्यादा मत पीछे भागिएगा, क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, 4 से 5 से ज़्यादा नहीं आने हैं, इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नोट्स पे और परीक्षा वाणी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर होगा। ये 4 से 5 क्वेश्चंस अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, अगर टफ होगा तो कोई नहीं कर पाएगा, सिंपल होगा तो लगभग आप भी कर लोगे। तो यकीन मानिए अरिहंत की फिर भी आप पढ़ सकते हैं और मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यूपीएसआई के बारे में बता दी। फिर भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बारे में जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर भी जल्दी जनरेट कर दिया जाएगा, उस पर अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप भेज सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही जल्दी ही आपके लिए ग्रुप बना दिया जाएगा, आपके लिए सारी वीडियोज़ लाइव हो जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं होगा, सारी की सारी फ्री होंगी और जल्द ही हम आपके साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। धन्यवाद।